हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और आगे के सेशन में हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है डिस्क्रीट मैथ का, उसको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है एक एक करके नोटिस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हम नोटिस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शन ए में है ब्लड इज रेड, बी में है ओपन द डोर, सी में है इज द नंबर सिक्स इज प्राइम, और डी में है नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे हमें देखना है कि स्टेटमेंट्स कौन है, जैसा कि हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक में डिस्कशन कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि ब्लड इज रेड, ब्लड जो है ना रेड है। बी में कहा जा रहा है कि ओपन द डोर, तो यहाँ पे क्या जा रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर दे जा रहा है, यहाँ पे आदेश की बात हो रही है, तो ये नहीं हो सकता स्टेटमेंट। इज द नंबर सिक्स इज प्राइम, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है क्वेश्चन कि क्या सिक्स जो है ना प्राइम नंबर होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्लड इज रेड इज द परफेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ ए इक्वल टू ए बी सी, यानी कि एक सेट है ए जिसमें थ्री एलिमेंट्स हैं ए बी सी, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। तो अगर आपके पास ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये पूछा जा रहा है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो हम जानते हैं कि अगर एक कोई सेट है और इस सेट में जो है ना आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है, तो अगर इसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो टू के पावर n होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, थ्री हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टू के पावर थ्री, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, एट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री है ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो एलिमेंट्स ए हैं और बी हैं ये दोनों जो है ना एक रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। तो इनमें से कौन, यानी कि ए बी और सी तीनों ऑप्शन में कौन सा आप एलिमेंट्स को आप रिलेशन में शामिल कर लेंगे कि वो रिलेशन जो है ना सिमेट्रिक कहलाएगा। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग एक रूल देखे थे कि अगर आपके पास एलिमेंट x और y है तो उस रिलेशन में y और x भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को हम लोग कहेंगे एसिमेट्रिक है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर एलिमेंट्स आपके पास a और b है तो इसका अपोजिट, इसको उल्टा करेंगे, b और a भी आपके रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आप इस एलिमेंट को सर्च कर लेंगे अपने ऑप्शन में, तो b और a यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे कह रहा है कि बी और बी ये हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम मिल रहा है, बी और ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, द सेट फाई इज। तो फाई को हम लोग नल सेट के नाम से जानते हैं, नल सेट, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। तो जब कोई एलिमेंट्स नहीं होगा तो वहां पे फाइनाइट का कोई बात ही नहीं है, इनफाइनाइट का भी कोई बात नहीं हो सकता है। मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स में है ही नहीं, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव है द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एक्स वी हैव एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन एट, यानी कि स्टेटमेंट आपके पास है कि एक्स प्लस टू जो है ना एक ग्रेटर है एट से, और इसका हम लोग को निकालना है निगेशन, मतलब कि इसका निगेशन हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो फॉर ऑल है, फॉर ऑल के लिए जो निगेटिव होता है, निगेशन होता है, वो होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। इसके इसका निगेशन ही होता है देयर एग्जिस्ट होता है। और एवरी का अगर कहा जाएगा एवरी, तो उसका जो है होता है सम। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का रिलेशन आएगा, तो आप देख पा रहे हैं देयर एग्जिस्ट ए में है नहीं, बी में है नहीं। यहाँ पे सी में कहा जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एक्स सच दैट एक्स प्लस टू इज लेस देन और इक्वल टू एट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन एट है, और इसका उल्टा आप ऐसे भी करेंगे तो आपका x प्लस टू इज लेस देन और एट हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें देयर एग्जिस्ट भी है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि सेट ए है और इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4, चार एलिमेंट्स है। एंड द रिलेशन आर 1 1 2 3 2 4 3 3 4 1 4 4 एंड 2 2। ये जो है ना, इससे रिलेशन बन रहा है 1 2 3 4 से। तो यहाँ पे क्या जा रहा है कि इस रिलेशन को आप कैटेगराइज कीजिए कि वो सिमेट्रिक है, कि एंटी सिमेट्रिक है, या रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक चेक करने के लिए कि अगर आपके पास x और y उसमें है तो इसमें y और x भी होना चाहिए। तो 1 1 तो होगा ही रिफ्लेक्स सिमेट्रिक, 2 2 भी होगा, 1 1 भी होगा, उसके बाद 4 4 भी होगा, उसके बाद 3 3 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे है 2 3, तो 2 3 तो 3 2 भी इसमें होना चाहिए। तो 2 3 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। तो 3 2 इसमें नहीं है, इसलिए जो है ना ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। पहले ही सिमेट्रिक कट गया। उसका देखते हैं एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक का कुछ वही रूल है जिसमें कि आप जब सिमेट्रिक नहीं हो रहा तो यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा, हम लोग जानते हैं। ऐसे एंटी सिमेट्रिक का क्या रूल है उसका। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो होने चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव का रूल क्या होता है कि अगर चार एलिमेंट्स हैं इसमें, तो 1 है 2 है 3 है और 4 है, ये एलिमेंट अगर आपके पास है, तो इसका जो है ना रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए उस रिलेशन में 1 के साथ 1 होना चाहिए, फिर 2 के साथ 2 होना चाहिए, फिर 3 के साथ 3 होना चाहिए, और फिर 4 के साथ 4 होना चाहिए। अगर ये सब आपके रिलेशन में प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 4 4 भी है और 3 3 भी है। इसका मतलब क्या होगा, ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि A इक्वल टू ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स है, और B इक्वल टू बी सी डी है, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, यानी कि इंटरसेक्शन कहा जा रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट को आप फाइंड कीजिए। तो A इंटरसेक्शन B अगर आप फाइंड करेंगे A B C और D में, और फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे आप बी सी डी और ई का, तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा। कॉमन एलिमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए नहीं है, बी तो है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो आपका बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद में सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, तो यहाँ पे सी भी हो जाएगा। डी भी है और डी भी है, तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा, यानी कि ए और ई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट पी, पी एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि आइस इज कोल्ड, यानी कि आइस क्या है, ठंडा है। और क्यू भी एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि ब्लड इज रेड। अब यहाँ पे कहा रहा है कि बी टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है। देन डिस जंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। तो यहाँ पे डिस जंक्शन को हम लोग पढ़े हुए हैं कि डिस जंक्शन का मतलब क्या होता है, यूनियन। और एक और होता है इसका उल्टा, कंजंक्शन। कंजंक्शन, और कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन एलिमेंट को फाइंड करते हैं, और यूनियन में हम लोग ऑल को करते हैं। मतलब ये होता है, इसमें क्या होता है, और होता है, इसका मतलब होता है कि अगर दो में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो फाइनली उसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे यूनियन हम लोग को लेना है, तो यूनियन का मतलब क्या हो गया, और हो गया। तो यहाँ पे देख लेंगे आइस इज कोल्ड और है यहाँ पे, और ब्लड इज रेड, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आइस इज नॉट कहा जा रहा था, ये तो होगा नहीं। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको डिसजंक्शन और कंजंक्शन को ध्यान में रखना है कि डिसजंक्शन का मतलब होता है आपका यूनियन, और कंजंक्शन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, जिसको हम लोग यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोडोमेन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का कोडोमेन सबको पता है, पहले से ही पढ़ते आ रहा है कि इसका कोडोमेन होता है ना -1 से लेकर के 1 तक होता है। लेकिन आप देखेंगे -1 से लेकर के 1 तक जो है ना, आपको ए में भी दिख रहा है और बी में भी दिख रहा है, आपका सी तो होगा नहीं। तो ए और बी में देखेंगे आपको यहाँ पे ओपन नहीं बल्कि क्लोज इंटरवल लेना है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये था ओपन, जो कि गलत है, ये क्या है, गलत है। और ये होता है आपका क्लोज इंटरवल। तो -1 से लेकर के 1 तक जो है ना, इसका कोड में होता है साइन एक्स का, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/12। तो ये तो इजी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी, और सभी का वैल्यू देना यहाँ पे दिया हुआ है, आप पुट कर दीजिए 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/12। तो आपका एलसीएम लेने पे यहाँ पे जाएगा 12, यहाँ पे जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे 6/12। यहाँ पे आपका राइट आंसर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि देन फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पे x है तो आपका इस तरह का इक्वेशन बना है। तो यहाँ पे x की जगह पे अगर हम x प्लस वन पुट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन किस तरह का बन जाएगा। तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस वन रखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि हमको जहां जहां x है वहां पे x प्लस वन पुट करना है। तो यहाँ पे x प्लस वन हो जाएगा x की जगह पे, और माइनस वन तो रहेगा ही नीचे में। ठीक उसी प्रकार से x की जगह पे यहाँ पे x प्लस वन कर देंगे और प्लस वन रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे x प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस वन प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा x प्लस टू, राइट आंसर हो जाएगा। इसका तो आंसर हो जाएगा आपका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ a इक्वल टू 2 3, यानी कि a में जो एलिमेंट है वो है आपका 2 और 3। उसके बाद आपके पास यहाँ पे b है, b में कहा जा रहा है कि आपके पास x है, तो x में से आप 2 और 3 कोई भी ले सकते हैं, और उसका सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी कि जो दूसरा वाला है यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं पहली बार, तो आपका b इक्वल टू क्या बन जाएगा 2, और यहाँ भी आपको 2 का वैल्यू पुट करना है, 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 6। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और सच दैट 4, और यहाँ पे जाएगा आपका 0, और यहाँ पे 0 कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है 2 का मतलब 2 रख रहा है, तो आपको एक एलिमेंट मिल रहा है b का 0। 2 रख रहा है तो आपको क्या मिल जा रहा है 0 मिल रहा है। अगर 3 रखते हैं तो क्या मिलता है b का 3 रखते हैं तो चेक कर लेते हैं 3 पे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में रखते हैं 3 का वैल्यू, तो x का 3 करेंगे पावर, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 3 और प्लस 6। तो यहाँ पे जाएगा आपका 9 माइनस 5 3 जा 15 और प्लस 6, दैट मीन्स कि ये 6 प्लस 9 कितना जाएगा 15 माइनस 15। तो यहाँ पे राइट आंसर 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे जब 3 रख रहा है तो क्या वैल्यू आ जा रहा है आपका 0 आ जा रहा है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, द कंट्रापोजिटिव ऑफ P देन Q इज द स्टेटमेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि P देन Q एक स्टेटमेंट है, इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा। तो आप पढ़ चुके हैं और नोट्स में इसका डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर जो है दिया गया है कि इसका जो कंट्रापोजिटिव हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा Q को पहले लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे Q को पहले लिखेंगे और इसको निगेशन के साथ लिखेंगे, देन और फिर पी का निगेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जो मीन होता है, मीन का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी, और वेरिएंस का फॉर्मूला एन पी क्यू, वेरिएंस का फॉर्मूला का होता है एन पी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जहाँ पे एन क्या है तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, और पी क्या है तो पी नंबर ऑफ सक्सेस है, पी नंबर ऑफ सक्सेस है, और क्यू क्या है तो क्यू नंबर ऑफ फेल्यूर्स है, नंबर ऑफ फेल्यूर्स है इन एक्सपेरिमेंट। ये जो है ना आपको इसका फॉर्मूला जो है ना आप नोट्स के लास्ट पेज में देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के जो यूनिट 8 है, तो उसके लास्ट में जो है ना तीनों फॉर्मूला दिया हुआ है, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तीनों का फॉर्मूला वहाँ पे दिया हुआ है, और वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इंटू पी, एन यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया, और पी क्या हो गया नंबर ऑफ सक्सेस, तो ये इसका हो जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, सपोज दैट फर्स्ट फिबोनाची नंबर इज 0 एंड द सेकंड इज 1, व्हाट इज द सिक्स्थ फिबोनाची नंबर। यानी कि हम लोग तो इसको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, सी लैंग्वेज में फिबोनाची नंबर का प्रोग्राम किए हैं कि अगर दो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जो है ना नंबर्स हैं तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैसा निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला है 0 और दूसरा है 1, ये दिया हुआ है। तो हमको नेक्स्ट निकालने के लिए जस्ट दोनों कंसेक्यूटिव को ऐड करना, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो जगह हमारे पास 2, फिर नेक्स्ट निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो जगह हमारे पास 3, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो नेक्स्ट हमको मिल जाएगा 5,
फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 5 कितना आ जाएगा 8, फिर 5 + 8 कितना आ जाएगा 11, सॉरी 13, फिर 8 और 13 कितना आ जाएगा 21। इस तरह से हम लोग निकालते जाते हैं फिबोनाची नंबर। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिक्स्थ जो है ना फिबोनाची नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट वाला जो है ना 0 है, सेकंड वाला 1 है, तो थर्ड वाला हो जाएगा 1, फिर फोर्थ वाला हो जाएगा 2, फिफ्थ वाला हो जाएगा 3 और सिक्स्थ वाला हो जाएगा आपका 5, यानी कि राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 7c2 इज, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम लोग यूज करना हम लोग जानते हैं कि अगर एन सी एक्स हमारे पास है तो फैक्टोरियल एन होता है और डिवाइड बाई फैक्टोरियल एक्स हो जाता है और फिर फैक्टोरियल एन माइनस एक्स हो जाता है, एन माइनस एक्स हो जाता है। इस तरह का फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे 7c2 है तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और नीचे में जाएगा फिर 2 फैक्टोरियल और फिर 7 - 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल 7 और नीचे में जाएगा फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे जाएगा फैक्टोरियल 5। अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 7 निकाल लेंगे, 6 निकाल लेंगे और यहाँ पे हम फैक्टोरियल 5 लिख देंगे क्योंकि नीचे में फैक्टोरियल हमारे पास 5 अवेलेबल है। तो 5 से 5 जो है ना यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर में 7 और मल्टीप्लाई बाई 6 या तो नीचे जाएगा 2 × 1, तो 2 से ये काट देंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 7 × 3 आपको जाएगा 21 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्टी ग्राफ इज ऑल्सो अननोन एज, एम्प्टी ग्राफ को आप क्या कहते हैं, तो एम्प्टी ग्राफ को नल ग्राफ के नाम से जानते हैं या ट्रिवियल ग्राफ के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ट्रिवियल ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 18 है और यहाँ भी न्यूमेरिकल है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फैक्टोरियल n+2 अगर आपके पास है और यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाई n-1 है, देन वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे निकाल लेंगे n-1 छोटा है और n+2 क्या है बड़ा है, तो n+2 को घटाते घटाते n-1 तक जाएंगे, तो यहाँ पे n+2 निकाल लेंगे इसमें से तब बच जाएगा n+1, n+1 भी निकाल लेंगे तब बच जाएगा n और n भी निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका n-1 का एक फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 60 और मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल n-1 तो है ही, तो n-1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा देख लीजिए n को पहले कर लेते हैं, फिर n+1 और फिर n+2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 60। तो आप देख पा रहे हैं n का जो भी वैल्यू रखेंगे उससे एक ज्यादा और फिर उसके बाद एक ज्यादा, तो आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं 3 पार्ट में 60 को। अगर तोड़ेंगे तो आप यहाँ पे रखेंगे 2 × 3 × 4, तो 2 3 जा 6 × 4 24, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 3 × 4 × 5 अगर आप करते हैं तो 3 4 जा 12 × 5 60 हो जाएगा, तो बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि n का वैल्यू 3 हो गया, n+1 का वैल्यू 4 हो गया और n+2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि n का वैल्यू 3 हो गया, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है ए ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ, ए ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ, तो हम जानते हैं ग्राफ में क्या होता है वर्टिसेस एंड रो होता है, सॉरी वर्टिसेस एंड एज होता है। तो यहाँ पे आपको लगा जैसे कि हम लोग ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 4 वर्टिसेस दिख रहा है और यहाँ पे जो है ना ये जो दिख रहा है लाइनिंग, ये क्या होता है इसके एज होते हैं, तो 4 वर्टिस और यहाँ पे 6 एजेस हैं। तो वर्टिसेस और एजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है ग्राफ कहलाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट ए एंड बी बी फाइनाइट स्टेट्स, यानी कि ए और बी क्या है फाइनाइट स्टेट्स है, जहां पर एक कंडीशन दिया गया है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि जो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या है वो ऑलवेज ज्यादा है बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर एलिमेंट ए में अगर अगर 5 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये है कि बी में क्या होगा कि 5 से कम होगा, या तो 4 हो सकता है, नहीं तो 3 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है। अब यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंट इसमें 5 है और इसमें एक कम है, इसका मतलब ये है, ये निश्चित रूप से है कि एक कोई इसमें दो ऐसा कोई इमेज होगा, दो ऐसा कोई एलिमेंट्स होगा जिसका मैपिंग, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है और यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट 1 2 और 3 है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो एक कम होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए ए को हम मैपिंग कर दे रहे हैं, मान लेते हैं कि 1 से, बी को मैपिंग कर रहे हैं 2 से और सी को मैपिंग कर रहे हैं 3 से। तो यहाँ तक तो आपका 1 1 फंक्शन है,
ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप डी को तो आप फ्री छोड़ नहीं सकते हैं, तो डी को मैपिंग करेंगे या तो एक से, नहीं तो दो से, नहीं तो तीन से। हम मान लीजिए यहाँ पे एक से मैपिंग कर देते हैं। तो आप यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं कि एक ऐसा इमेज है जो दो का इमेज बन रहा है, यानी कि ए का भी और डी का भी। ए और डी दोनों का जो है ना इमेज कौन बन रहा है, एक बन रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है, वो फंक्शन होता है कौन, मेनी वन होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देन एनी फंक्शन एफ सच दैट ए देन बी कैन नॉट, यानी कौन नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। तो ये तो मेनी वन तो हो ही सकता है, मेनी वन तो हो सकता है, लेकिन कौन हो सकता है, तो वन वन हो सकता है, क्योंकि वन वन ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी एलिमेंट्स का, यानी कि ए अगर ए सेट है और ए सेट बी है, तो ए के सेट के कोई भी दो एलिमेंट का इमेज एक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वन वन नहीं हो सकता। यहाँ पे कैन नॉट कह रहा है, इसका मतलब क्या है, वन वन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कुल हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए। अब यहाँ पे रिमेनिंग बचता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं आप लोग जो बनाएंगे, जितना भी सोल्व हो जाएगा वो तो सोल्व हो ही जाएगा। जो नहीं सोल्व हो पाएगा, हम क्या करेंगे कि हम जितने भी क्वेश्चन है इसके हैं, उन सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन जो है ना एप्लीकेशन पे, आपको ऐप पे जो है ना उसका वीडियो लेक्चर जो है ना सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव मिल गया तो ऑब्जेक्टिव मिल ही जाएगा, सब्जेक्टिव भी हम जो है ना आपको एप्लीकेशन पे एक एक करके सभी सोल्व करके प्रयास करेंगे जी, हम उसको आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको मदद मिल जाए कि किसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे।